पेट्रोल डीजल रसोई गैस की टंकी में बेतहाशा बढ़ती महंगाई को लेकर जिला कांग्रेस के द्वारा शनिवार को तहसील चौराहा स्थित गांधी पार्क में उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और वक्ताओं के द्वारा केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस को द्वारा किसान आंदोलन को समर्थन दिया गया। केंद्र सरकार से किसान हित में तीनों अध्यादेश वापस लेने की मांग की गई। कांग्रेस जनों के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर केंद्र सरकार को आगाह किया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की भाजपा नीति सरकारों के द्वारा अपनाई जा रही नीतियों को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया। उपवास धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल रहे। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। देश में दो तरीके की नीतियां जो काले अंग्रेज जिन्हें हम कह रहे हैं उन लोगों की चल रही है। यदि एक संत मध्य प्रदेश में गिरफ्तार होता है तो वो संत को ये लोग आतंकवादी की संज्ञा देते हैं, और दूसरा संत यदि महाराष्ट्र में और किसी कांग्रेस की शासित सरकार में गिरफ्तार होता है तो वो लोग उस सरकार को हिंदू विरोधी सरकार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। एक तरफ यदि हमारे देश की कोई मूल निवासी विदेशों में कोई चुनाव जीतता है तो ये ताली बजा बजा कर स्वागत और सम्मान करते हैं। ये कहते हैं कि भारतीय मूल की कमला हैरिस चुनाव जीत के और गवर्नर बन गई। और दूसरी ओर यदि सोनिया गांधी जी की बात आती है तो ये लोग पूरे के पूरे अपने कपड़े फाड़ने से बाज नहीं आते। इन लोगों की दोगली नीतियां देश समझ रहा है। हम सबको आज ये स्थिति है कि जो किसान अपनी हक की मांगों को लेकर दिल्ली की सर्दी के बारे में ये कहा जाता है कि देश में सबसे खतरनाक सर्दी दिल्ली में पड़ती है, वो लोग बिना छत के और अपनी मांगों के लिए यदि दिल्ली में बैठे हैं तो ये कभी उन्हें खालिस्तानी बताने की कोशिश करते हैं तो कभी ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी केंद्र के खिलाफ साजिश कर रही है। एक और ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है और दूसरी ओर मीडिया के साथ मिलकर देश को बरगलाने का ये प्रयास करते रहते हैं। निश्चित रूप से इनकी नीतियां देश के सामने आ गई हैं। हमारा देश पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से नई योजनाओं के माध्यम से कांग्रेस द्वारा विकास के रूप में सींचा जाता था। इनके पास ना कोई नीति है ना कोई नियत है। केवल और केवल इनकी नीति ये है कि फूट डालो और राज करो। हिंदुस्तान वह देश है जो विभिन्न फूलों से मिलकर एक गुलिस्तान बना है। यहाँ पर हर धर्म के, हर जाति के लोग और हर तरीके की भाषा बोलने वाले, हर तरीके की वेशभूषा वाले लोग रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की ये जो फूट डालो और राज करो की नीति जब तक कांग्रेस पार्टी इस हिंदुस्तान में जीवित है तब तक सफल नहीं होने वाली। रही बात पेट्रोल और डीजल की, जब गैस की टंकी 370 रुपये हमारे शासन में हो गई थी तो इनकी एक नेत्री उन्हें ईश्वर स्वर्ग में स्थान दे और दूसरी नेत्री स्मृति ईरानी, इन्होंने नाच गाना तक केंद्र सरकार के विरोध में किया था। और ये इनके शासन में जब महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ती थी तो ये डायन के रूप में उसे देश भर को बताते थे। और आज के दौर में यदि महंगाई बढ़ती है तो ये लोग उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये विकास का हिस्सा है। और ये नरेंद्र मोदी जी साफ शब्दों में ये कहकर अलग हट जाते हैं कि महंगाई तो देश के विकास के लिए जरूरी है। हम सबको इनकी नीतियों के विरोध में लड़ना है, आगे बढ़ना है। और रही बात मध्य प्रदेश की सरकार की, तो आज मध्य प्रदेश को 47 करोड़ रुपए रोज का कर्ज लेकर ये कर्जों तले 2.5 लाख करोड़ से ऊपर दबा चुके हैं। हम सब इनकी नीतियों के पुरजोर विरोध जिला कांग्रेस अध्यक्ष